तुमको पता है दुनिया के जो बेस्ट प्लेयर्स होते हैं वो भी मैच से पहले प्रिपरेशन करके जाते हैं। अब तुमको कैसे प्रैक्टिस नेट्स में, हाँ नेट्स में तो करते हैं, लेकिन जिस अपोनेंट के सामने वो खेल रहे होते हैं वो उसके प्रीवियस मैचेस की रिकॉर्डिंग्स देखते हैं कि ये बंदा अगर क्रिकेट में है तो बॉलिंग कैसे कर रहा है या बैटिंग कैसे कर रहा है, या फुटबॉल में है तो क्या उसकी ड्रिबलिंग स्किल्स है या किस तरीके से वो बॉल को हैंडल कर रहा है या लोगों को टैकल कर रहा है। तो ये सारी चीजों से हमें क्या सीखना चाहिए? हमें ये सीखना चाहिए कि जो भी हमें पेपर अटेम्प्ट करना है, पास्ट में वो पेपर कैसा रहा है। अगर हमको यही नहीं पता तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमें पेपर के बारे में सब कुछ पता है? तो आगे अच्छा करने के लिए हमको ये जानना जरूरी होता है कि पास्ट में क्या हुआ था। इसका मतलब ये भी नहीं कि भाई पेपर रट के चले जा रहे हैं कि यार वही पेपर तो दोबारा आएगा ना। हमें अपने पास से सीखना चाहिए, उसमें ड्वेल नहीं करना चाहिए। तो आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं स्ट्रैटेजी फॉर अप्लाइड मैथमेटिक्स 2026। तो अगर आपकी प्रिपरेशन थोड़ी सी डामाडोल चल रही है या प्रॉब्लम हो रही है पढ़ने में, तो बहुत सही वीडियो पे आए हो। आज मैं आपको डेटा के साथ हर एक चीज के बारे में बताऊंगा कि 2023 से 25 में अप्लाइड मैथ्स का पेपर कैसा रहा है, किस जगह पे कौन से चैप्टर ज्यादा प्रोमिनेंटली पूछे गए हैं और कौन से चैप्टर्स का वेटेज ठीक ठाक सा है। तो आपके जितने भी सवाल हैं क्वेश्चन पेपर को लेके या फिर लेट्स से सिलेबस को लेके या फिर वेटेज को लेके, तो आज वो सब क्लियर हो जाएगा। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज ऋतिक राज एंड अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। मैं ऐसे ही क्लास 11th एंड 12th के वीडियोस को लाता रहता हूँ और आपके साथ बोर्ड्स तक जुड़ा हूँ, और बोर्ड्स के बाद भी अगर कोई गाइडेंस है तो हर चीज के लिए मैं अवेलेबल। तो चलिए शुरू करते हैं डेटा बैक रिसर्च के साथ। तो मैं आपको एक बहुत बढ़िया ट्रेंड दिखाना चाहता हूँ, बहुत मेहनत लगती है सब बनाने में, तो देखो और समझो। ये चार्ट शो कर रहा है कि कौन से चैप्टर्स है, आपके 12 चैप्टर्स हैं, उन 12 चैप्टर्स में से कौन से ईयर में कितने क्वेश्चंस आए हैं। तो ये चार्ट आप भी रीड कर सकते हो, और अगर आपको ये चार्ट का एक्सेस चाहिए तो आपको सीधा मेरा ऐप डाउनलोड करके उसकी फ्री मटेरियल सेक्शन में जाना है, तुमको वहां पे ट्रेंड मिल जाएगा, तो जाके जरूर उसको देखना। खैर मैं आपको समझाता हूं। नंबर्स इन क्वांटिफिकेशन 2023 में 2 क्वेश्चंस आए थे, और वही 2024 में एक ही क्वेश्चन था, और 2025 में फिर से 2 क्वेश्चन। तो ये चार्ट देख के आप समझ पा रहे हो किसका वेटेज ज्यादा है क्वेश्चन वाइज। बट तुम कहोगे सर क्वेश्चन वाइज तो ठीक है, बट मार्क्स हो सकता है ये एक क्वेश्चन 6 नंबर का हो, तो मैं उसके लिए भी चार्ट लेकर आ रहा हूं, परेशान ना हो। ये जो आप चार्ट में देख रहे हो उसको मैंने प्रॉपर्ली इस तरीके से भी लिखा है कि चैप्टर 2023 में कितने क्वेश्चन थे, 2024 में कितने थे। अब तुम 2023 में न्यूमेरिकल एप्लीकेशन के क्वेश्चन देखो 7 हैं। अब ये चीज बार बार हमको रीड ना करनी पड़े, तो एक चार्ट बहुत ही प्यारा से यहाँ पे तैयार है। सबसे ज्यादा फाइनेंशियल मैथ से आते हैं, सबसे ज्यादा आपको प्रिपरेशन यहीं पे करनी है कंसिस्टेंटली, इससे अच्छे खासे नंबर ऑफ क्वेश्चंस बने हैं। फिर न्यूमेरिकल एप्लीकेशन से, फिर डिफरेंशिएशन से। तो ये 3 चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। अब इसको आप यहाँ पे भी देख सकते हो, मैंने बहुत अच्छे से उसकी एक समरी भी निकाल दी है ताकि आपको बार बार ना रीड करना पड़े। देखो चैप्टर्स 2, 4, 5 कंसिस्टेंटली इन्होंने हायर रैंक किया है। 2, 4, 5 न्यूमेरिकल एप्लीकेशंस हैं, और 4 डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स हैं, 5 डिफरेंशिएशन है, और 11 यानी कि आपका फाइनेंशियल मैथमेटिक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूमेरिकल एप्लीकेशन डिफरेंशिएशन में हर साल कॉन्स्टेंटली आए हैं। फाइनेंशियल मैथमेटिक्स जो मैंने आपको चार्ट से रीड करके दिखाया, यहीं पे वो सब कुछ लिखा है। मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स कॉन्स्टेंटली आते ही आते हैं। लोअर वेटेड चैप्टर्स कुछ हैं जैसे नंबर एंड क्वांटिफिकेशन, 1 या 2 क्वेश्चन आपको इससे मिलते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन भी लोअर वेटेज है, तो जितने लोग पूछते हैं सर कैलकुलस छोड़ सकते हैं, देख लो नहीं छोड़ सकते हो, लेकिन हाँ कैलकुलस का एक पार्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस को तुम थोड़ा सा कम भी करोगे चलेगा। इसका इन्फ्रेंस क्या है, अगर आप स्ट्रैटेजिकली प्रिपेयर करो पहले ये चैप्टर्स, तो आपको बहुत हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट है आपकी, और 137 को भी आप प्रिपेयर कर सकते हो। ये क्विक स्कोरिंग है लेस एफर्ट के साथ। तो क्वेश्चन वाइज जो काउंट था वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन कौन से चैप्टर ने कितने मार्क्स अपने साथ लेके आए हैं हर साल में, उसका चार्ट भी देखो मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूं। चैप्टर वाइज टोटल मार्क्स फ्रॉम 2023 से 2025 तक। तो आप डेटा देख सकते हो, नंबर क्वांटिफिकेशन से 5 नंबर के अंदर ही है, न्यूमेरिकल एप्लीकेशन 10-15 नंबर भाई, और सबसे ज्यादा जो हो रहा है वो डिफरेंशिएशन और उसकी एप्लीकेशन 21 नंबर तक बताओ क्वेश्चंस का आया है। तो अगर आप इस चार्ट को रीड कर सकते हो, आप खुद देख सकते हो कि डिफरेंशिएशन कितना इंपॉर्टेंट है, और फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, ये 2 चैप्टर आपको पास करा सकते हैं, सिर्फ यही 2 चैप्टर मिलके। तो हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट है, जरूर इसको करना ही करना है। बढ़िया स्ट्रैटेजी है ना, इनको करो। ये मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं, मतलब मार्क्स दिए हैं, क्वेश्चन तो दिए थे, अब मार्क्स देखो। न्यूमेरिकल एप्लीकेशन 14 मार्क्स, 10 मार्क्स, 9 मार्क्स कंसिस्टेंटली, फाइनेंशियल 17, 20, 15। भाई इतने ज्यादा वेटेज वाले क्वेश्चंस क्यों छोड़ना है? डिफरेंशिएशन का ये रहा भाई 21 नंबर, 13 नंबर, अब यहाँ पे थोड़ा सा वेटेज कर गिर रहा है, लेकिन स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट। डिफरेंशिएशन से कुछ चीजें रिलेटेड भी हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे।
तो ये जो चार्ट है, ये बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या ट्रेंड रहा है पिछले कुछ सालों में, आ क्या सकता है, उसके लिए एक सेपरेट स्ट्रैटेजी वीडियो बनाऊंगा। वो अपने आप में लेंदी होगा। मैं आपको खाली आज यहाँ पे एक ये स्ट्रैटेजी देने वाला हूँ कि क्या आया है। वही बात है कि प्लेयर ने पहले कैसा खेला था और मुझे उसको डिफीट कैसे करना है ना। दिमाग से चलेंगे और हाई स्कोर हमें करना है। डिफरेंशिएशन एप्लीकेशन का हाईएस्ट मार्क्स है भाई 2023 में। थोड़ा थोड़ा सा गिरता गया, लेकिन डिटर्मिनेंट्स, न्यूमेरिकल एप्लीकेशन, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, ये तो आपको करना ही करना है। मेट्रिसेस का मार्टिन्स रूल और क्रेमर्स रूल पढ़ लो भाई, बहुत ज्यादा काम आएगा। ओवरऑल टेक अवे क्या है, 2023 में हेवीएस्ट ईयर था कैलकुलस और डिटर्मिनेंट्स के लिए। 2024 में वेटेड फाइनेंशियल मैथ्स और स्टार्ट्स की तरफ उन्होंने शिफ्ट कर दिया। लेकिन 2025 में एक बहुत ही बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन है, लेस स्क्यूड, मतलब कि मोर और लेस जो चैप्टर का वेटेज है ऑलमोस्ट इक्वल है, बहुत ज्यादा तो नहीं बट ऑलमोस्ट सा इक्वल है। तो सीबीएसई स्टेडली फेवरिंग रियल लाइफ मैथ एप्लीकेशंस। याद रखना, जैसे भी क्वेश्चन बनेंगे वो रियल लाइफ मैथ एप्लीकेशंस पे बेस होंगे कि भाई जिंदगी में तुम मैथ्स कैसे यूज कर सकते हो, मैट्रिसेस कैसे यूज हो सकती है, एलपीपी को कैसे यूज किया जा सकता है। तो ये बहुत ही हाई वेटेज चैप्टर्स होते हैं और अप्लाइड मैथ्स के करिकुलम का जो मेन पर्पस था वो यही तो था। तो हमें प्रिपरेशन करनी कैसे है, कैसे बताएंगे कि आगे का पेपर कैसे होगा। अब तुमने ये डेटा देखा भाई, इतनी मेहनत से डेटा निकाला, ये बढ़िया बढ़िया चार्ट बनाए हैं, तो इसी तरीके से ना मैंने सारे क्वेश्चंस को रिसर्च किया और इन क्वेश्चंस में जो सिमिलैरिटी पाई है और एक एक तरीके से एक ट्रेंड से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है। तो उस प्रिडिक्शन के साथ मैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन चीज लेकर आया हूं। तो उस चीज का नाम है गेस पेपर्स। ये गेस पेपर्स तो होते हैं, लेकिन इनको हम हाई प्रोबेबिलिटी सैंपल पेपर्स भी बोलते हैं। अब ये जो गेस पेपर्स है, इनके बारे में आपको थोड़ा सा बताऊंगा और बहुत ही अच्छी चीज है। अगर आपको प्रैक्टिस चाहिए और आपको बहुत बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस चाहिए तो आपको गेस पेपर लेने चाहिए। अब आपका, कई लोग कमेंट में बोलते हैं सर इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। बेटा बहुत ज्यादा नहीं है प्राइस। अगर आपको, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, आपने प्रिपरेशन कर ली है, एकदम भाई टिप टॉप है, तो आप हमारे 10 गेस्ट पेपर ले सकते हो। हाई प्रोबेबिलिटी सैंपल पेपर्स हैं ये। और अगर आपको कम प्रैक्टिस या अभी आपका कोर्स नहीं खत्म है, हमें लगता है हम हमारा 5 पेपर में भी काम हो जाएगा, तो आप 5 पेपर वाला सेट भी ले सकते हो। इनकी प्राइसिंग बहुत ही मिनिमल सी रखी है ताकि हर बच्चा अफोर्ड कर पाए और जो एफर्ट्स है उनको बहुत अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटेड रखा गया। तो ये 5 सेट, जो 5 पेपर है उसका जो प्राइस है वो 249 है और 10 सैंपल पेपर्स का प्राइस 349 है। बहुत ज्यादा महंगा नहीं रखा है मैंने आपके लिए, तो कोई भी इसको अफोर्ड कर सकता है। और लेकिन अगर आपको और अच्छे से डीप डाइव नॉलेज चाहिए, देखो आपको मैंने हर चीज यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई है। कोई भी चीज का कोई और अलग से कोर्स नहीं है। तो अगर आपको और डिटेल में चीजों को समझना है, क्वेश्चंस को समझना है, मेरे स्टाइल से आंसर राइटिंग सीखनी है, तो आप ये गेस्ट पेपर भी ले सकते हो। 10 सैंपल पेपर्स मिलेंगे, इसमें आपको वीडियो सोल्यूशंस मिलेंगे 5 गेस्ट पेपर्स के, वीडियो सोल्यूशन मिलेंगे सिर्फ 5 गेस्ट पेपर के, और ये आपको 699 का पड़ेगा। बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं है और हर एक चीज आपको आंसर राइटिंग के साथ सब कुछ सिखाया जाएगा कि आपको पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, किस टाइम में कौन सा क्वेश्चन देखना है, माइंडसेट क्या होना चाहिए क्वेश्चन की तरफ। हर एक चीज आपको इसमें मैं समझाऊंगा। तो ये मेरे गेस्ट पेपर्स हैं। इन तीनों के बारे में मैंने यहाँ पे दिया है, आप रोक के पढ़ सकते हो, खुद से भी पढ़ सकते हो और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और कोई भी अगर आपको क्वेश्चन है तो आप पे मुझे मैसेज भी कर सकते हो, मैं आपके मैसेज का डेफिनेटली जल्दी ही रिप्लाई करूंगा। सो इस वीडियो के लिए बच्चों फिर इतना ही रखते हैं। आई होप आपको मेरे स्ट्रैटेजी वाला ये पार्ट 1 समझ में आया। पार्ट 2 जल्दी आएगा तो उसके लिए सब्सक्राइब करके रखना। इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।